रामा सिंह के आने से राजद को ज़्यादा फायदा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के निकल जाने से ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा राजद? नहीं, यह तो कहीं तुलना ही। रघुवंश बाबू हमारे नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कौन होगा इस चुनाव को देखते हुए? रघुवंश बाबू तो रामा सिंह को एंट्री दे रहे हैं तेजस्वी यादव? दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद कम है। रघुवंश बाबू इस पार्टी के हैं और रघुवंश बाबू का यह पार्टी है। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जिला बिहार पर नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का रीढ़ है वो। देखिए, रामा सिंह जी का एंट्री करना न करना, लेना न लेना, ये राष्ट्रीय जनता दल का कोर कमेटी की बात है। देखिए, राजद एक बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की। इसमें नेता आते हैं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। रघुवंश बाबू को भी पार्टी में रहना चाहिए और जो आ रहा है वो भी पार्टी में। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तार्यन है। आप थोड़ा सा यहाँ पर जमावड़ा देखिए राजद कार्यालय का। जो तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चुनाव का समय है, लाजमी सी बात है कि अब पार्टी कार्यालय पर भीड़ होगा, लोग जुटेंगे, टिकट की मांग होगी, तैयारी की मांग होगी। पर इसी बीच एक विवाद है राजद का, जिस पर हम यहीं के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आखिरकार रामा सिंह की एंट्री होने जा रही है राजद में, जिसको लेकर पार्टी के संस्थापक सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा भी दे दिया। अभी उनकी कुछ तबीयत खराब है, इसलिए वो एम्स में भर्ती हैं और कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार किया, पर रघुवंश प्रसाद सिंह जो तेवर अपनाए हुए हैं वो देखकर नहीं लगता है कि वो अब राजद में रहेंगे। जदयू के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। तो तमाम यहाँ पर लोग हैं, राजद के ही लोग हैं। ये इनसे पूछते हैं कि आखिरकार पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। रामा सिंह वर्सेस रघुवंश प्रसाद सिंह चल रहा है। देखिए, जहाँ तक रघुवंश बाबू के बारे में कोई भी बात करना कि वो पार्टी से कहीं जाने वाले हैं या कहीं दूर होने वाले हैं, ये बिल्कुल कल्पना लोक में विचरण करने के बराबर है जी। रघुवंश बाबू इस पार्टी के हैं और रघुवंश बाबू का यह पार्टी है। वो अब कहीं जाने वाले नहीं है इस अवस्था में। पर प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से तो इस्तीफा दिया ना रामा सिंह का नाम सुनते हैं। रामा सिंह का तो पहले एंट्री ही नहीं हुआ है, तो बगैर एंट्री हुए तो कल्पना लोक में विचरण करना है। एंट्री हो तब तो बात बने। ये तो प्रश्न का कोई आधार ही नहीं है। रामा सिंह है नहीं पार्टी में है नहीं, पर उनका जो बयान आ रहा है कि उनकी बात चल रही है तेजस्वी यादव से, तिथि फाइनल हो रहा है, तो आने का तो संभावना इसका पूरा बना है। इन सारे बातों का जो रामा सिंह के संबंध में जो भी प्रकरण है वो कल्पना लोक में विचरण के बराबर है। कहीं कोई एंट्री की कोई औपचारिक बात नहीं है। ये बस केवल वो आकलन है। तो आकलन पर कोई निश्चय नहीं दृष्टिकोण बनाया जा सकता है। आकलन ही है, आकलन है सिर्फ। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं। किस जिला से आते हैं आप? बोलिए। कैमूर। अच्छा, भभुआ कैमूर से आ रहे हैं। ठीक है, राजद से ही है ना आप? चलिए, क्या कहना है? रघुवंश बाबू पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, रामा सिंह का एंट्री हो रहा है। दे दिए, लेकिन फिर आ जाएंगे। जब तक नहीं आ रहे तब तक अपना क्या स्लो लगा रहे हैं। रघुवंश बाबू रीढ़ है, राजद को आना जरूरी है। ऐसे करेंगे। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कौन होगा इस चुनाव को देखते हुए? रघुवंश बाबू। तो रामा सिंह को एंट्री दे रहे हैं तेजस्वी यादव? दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद कम है। रघुवंश बाबू के मनाने गए थे अभी दिल्ली 2 दिन पहले, फिर लोग मिल जाएंगे। अपना राजद में रहबे करेंगे। दूसरे पार्टी में बुजुर्ग हो गए, नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनका खड़ा किया हुआ पार्टी है, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ेंगे? अच्छा ठीक है। ये बताइए, तेज प्रताप बयान दिए कि समुंदर से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे, मतलब राजद से अगर रघुवंश बाबू चले जाएंगे तो कोई बहुत बिगड़ना नहीं है राजद। जी, मैं संप्रति जिला उपाध्यक्ष जी राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा डॉक्टर LP सिंह उर्फ पप्पू सिंह मेरा नाम हुआ। मैं आपके प्रश्नों का जवाब इस रूप में देता हूँ। तेजस्वी प्रसाद जी के बयान तो हमारे देखे हैं, जो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तेज प्रताप जी बोले थे, अभी हम ही लोग से बात करते हुए बताए थे। तेज प्रताप जी का कहना है कि रघुवंश बाबू हमारे गार्जियन हैं, चाचा समान हैं। वो तो बाद की बात है। जब ये मामला तूल पकड़ लिया तो फिर वो बोले कि हमारा अभिभावक है, हमारे चाचा हैं। देखिए, हमारे विरोधी दल जो घबराहट में किसी न किसी प्रकार से वो चाहते हैं कि प्रोपगंडा कायम करें। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जिला बिहार पर नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का रीढ़ है वो। लालू जी के सब दिनों में, राजपाट के भी दिनों में, राजपाट के बाद के दिनों में रघुवंश प्रसाद सिंह जिस ईमानदारी पूर्वक राष्ट्रीय जनता दल को सिंचने का काम किया, मैं उनका फॉलोवर LP सिंह पप्पू सिंह कहना चाहता हूं। उनको यदि किसी भी प्रकार का कोई मन मान्यता है तो उसको हम लोग बैठ मिलकर दूर कर लेंगे। पर पार्टी प्रदेश जो उपाध्यक्ष थे उस पद से इस्तीफा देने का फिर क्या कारण? देखिए, समय समय पर कभी न कभी वो उनका तरीका हो सकता है कि पार्टी को में कुछ रचनात्मक काम, कुछ काम जो होना है, जो एजेंडा है
उसके तहत वो ध्यान आकृष्ट कराने के लिए परिप्रेक्ष्य में जो भी तो किया। मतलब रामा सिंह के एंट्री से कोई बहुत दिक्कत नहीं है? देखिए, रामा सिंह जी का एंट्री करना न करना, लेना न लेना, ये राष्ट्रीय जनता दल का कोर कमेटी की बात है, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। बावजूद भी सारे वर्गों को, सारे ऊंची जाति के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को लेके साथ चलने का मुद्दा उद्देश्य राष्ट्रीय जनता दल का है। इसमें किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी या विरोधी खेमा के लोग कहते हैं रघुवंश बाबू ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, ऐसी नहीं है। हम लोग जहाँ तक जानते हैं 35 वर्षों से रघुवंश प्रसाद सिंह कर्पूरी जी के ज़माने में से आज तक लालू जी के वफादार रहे हैं। इस वर्ग के लोगों को वो भरसक कोशिश किए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़ने का काम करें, आगे भी वो करते रहेंगे। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कौन होगा, रामा सिंह या फिर रघुवंश बाबू? देखिए, पार्टी के लिए हम सारे वर्ग के लोग महत्वपूर्ण हैं। उसमें देखना यह है जो हमारे वर्गीय जो नेता हैं उनके को भी मान सम्मान को देखते हुए, बचाते हुए, सारे छोटे वर्ग को भी मान सम्मान की रक्षा करते हुए यदि पार्टी नीचे उतरती है, बिहार में उतरती है, तो निश्चित रूप से भावी मुख्यमंत्री हमारा तेजस्वी यादव होगा और रघुवंश बाबू की अगुवाई में, लालू जी की अगुवाई में सरकार बनेगी। ठीक है। रामा सिंह के आने से राजद को ज़्यादा फायदा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के निकल जाने से ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा राजद? नहीं, यह तो कहीं तुलना ही। रघुवंश बाबू हमारे नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, और यह काल्पनिक विषय है। केवल तेज प्रताप के एक बयान से, तेज प्रताप किस संदर्भ में बयान दिया है, तेज प्रताप केवल पार्टी वर्कर की जो आप लोग बयान ले रहे थे उनसे कि, तो तेज प्रताप बोले कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रघुवंश बाबू के संदर्भ में नहीं बोले। नहीं, उन्होंने बोला है सर, उन्होंने तो स्पष्ट बोला है कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम रघुवंश प्रसाद सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर जोड़ा इस लाइन को कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे। कोई जाने के लिए जी, इसके संदर्भ में बोले तेज प्रताप जी कि कोई यदि एक आदमी चल जाता है तो पार्टी व्यक्ति से नहीं चलता है, समुद्र से। उसी संदर्भ में बोले कि एक लोटा पानी निकालने से समुद्र से पानी घटता नहीं है। लेकिन रघुवंश बाबू हम लोग के गार्जियन हैं, रघुवंश बाबू हम लोग के सम्मानित नेता है। रघुवंश बाबू हम लोगों के लिए, आप किस क्षेत्र से हैं सर? हम पिपरा, सुपौल जिला से, पिपरा विधानसभा से आए हैं। सुपौल से हैं जी, पिपरा। तो रघुवंश प्रसाद सिंह फिर वापस आ पाएंगे अब राजद में? निश्चित रूप गए कहाँ हैं सो। अच्छा, जदयू स्वागत कर रहा है, जदयू दोनों हाथ खोले खड़ा है कि आप आ जाइए हमारे पार्टी में। जदयू ऐसे स्वागत करती रहेगी, जदयू हो चाहे बीजेपी हो, स्वागत करती रहेगी। रघुवंश बाबू कहीं नहीं जाएंगे, रघुवंश बाबू ना कहीं गए हैं। रघुवंश बाबू को जाने की अटकलें भी कहीं नहीं। रघुवंश बाबू से आप लोग कई बार सवाल किए होंगे, चाहे जो भी मीडिया वाले पूछे होंगे, कभी जाने की कोई अटकल नहीं है रघुवंश बाबू की। चलिए ठीक है। इस चुनाव को देखते हुए रामा सिंह को एंट्री दिया जा रहा है। रामा सिंह का एक औपचारिक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रघुवंश प्रसाद सिंह उनसे लगातार हारते आ रहे हैं, इसलिए उनकी एंट्री से वो बौखला गए हैं। पार्टी में जो एंट्री हो रही है, क्या कहना है? देखिए, राजद एक बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की, इसमें नेता आते हैं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रघुवंश बाबू को भी पार्टी में रहना चाहिए और जो आ रहा है वो भी पार्टी में रहे। अगर कहीं कोई आ रहा है तो दूसरे पार्टी से उसका मोह भंग हो रहा है। इस पार्टी के बारे में अगर जान रहा है कि यही पार्टी बिहार का विकास करेगा तब लोग इस पार्टी में आ रहा है। तो इस पार्टी में कोई आ रहा है तो हम लोग स्वागत करते हैं। रघुवंश बाबू को भी इतना ही जरूरत है और दूसरे लोग भी पार्टी में जितना लोग आए वो भी अच्छा रहेगा। रघुवंश प्रसाद सिंह को दिक्कत है रामा सिंह से, इसीलिए तो वो पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। अभी तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से हैं आप सर? हम रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा से। अच्छा, दिनारा से हैं आप, रोहतास? जी, चलिए ठीक है। वहाँ पर भीड़ है, कुछ लोग हैं, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहना है सर? क्या बोलिए? रघुवंश प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि रामा सिंह का एंट्री होता है। अब रामा सिंह का बयान आता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह उनसे लगातार हार रहे हैं, तो रघुवंश बाबू का जाना बड़ा नुकसान कर देगा राजद को या फिर रामा सिंह का एंट्री बड़ा फायदा दे देगा राजद को? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के गार्जियन हैं रघुवंश बाबू जी, और रघुवंश बाबू उपाध्यक्ष पद तो उनकी बात अलग हो गई, उपाध्यक्ष से भी बड़े हम लोग को गार्जियन है। पद से हमारे गार्जियन नहीं है वो। और हमारा पूरा विश्वास भी है, हमारे नेता लालू प्रसाद जी के द्वारा ये बोला भी गया है कि रघुवंश बाबू कहीं हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। और रामा सिंह की आने जाने की बात नहीं है, हमारे नेता रघुवंश बाबू हैं और रहेंगे, और पार्टी में भी रहेंगे, हमारे नेता भी रहेंगे पार्टी में। हाँ, पार्टी में भी तबीयत रहेंगे, खराब है तो मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, बोले कि राजनीतिक बयान नहीं देंगे, पर इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अब राजद में उनकी वापसी तब तक नहीं होगी जब तक रामा सिंह का नाम वहाँ पर लिया जाएगा। देखिए, मैं आपसे फिर बोला कि लालू जी के बहुत क्लोज रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत नज़दीक रहे हैं और पार्टी के फाउंडर सदस्य हैं। रघुवंश बाबू पार्टी में हैं, हम लोग का पूरा आस्था है उनसे और पार्टी में रहेंगे भी। रहेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं
और हम आम कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता इस बात को बोल रहे हैं। कहाँ से आप हैं सर? हम सासाराम से हैं, हम युवा राजद के जिला अध्यक्ष, ससराम से, रोहतास जिला, रोहतास जिला के मुख्यालय। रोहतास जिला युवा अध्यक्ष जितेंद्र नट मेरा नाम हुआ। ठीक है, क्या कहना है सर इस मामले में? बोलिए दिए हम तो बोल ही दिए, वही बात है। रामा सिंह का, अच्छा रामा सिंह के बारे में क्या कहना है? उनको एक्सेप्टेंस है कि नहीं पार्टी? देखिए, ये ऊपर के लोगों की बात है, लेकिन सबसे हमारे आप लोग की तरह जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जिला ब्लॉक प्रखंड स्तर पे काम करते हैं, वो किसको चाह रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह की रामा सिंह? देखिए, हम उसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे। हमारे लिए सभी सम्मानित हैं, लेकिन हमारे लीडर रघुवंश बाबू हैं। आप लोग के लीडर वही? हमारे लीडर रघुवंश बाबू हैं। अब हमारे ऊपर के नेतृत्व अगर इस बात को समझें, हमारे लीडर को साथ लेके कि जो भी जिसको आना है आवे जाए, लेकिन हमारे लीडर रघुवंश बाबू हैं और हम लोग सभी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि रघुवंश बाबू हम लोग के साथ रहें। रघुवंश बाबू के नाम पे ही मुहर है मतलब। हाँ। चलिए ठीक है। रघुवंश प्रसाद सिंह का कद आप इसी से समझ लीजिए कि वो पार्टी के संस्थापक रहे हैं। भले ही उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, पर लालू प्रसाद यादव उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव से लेकर पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता जो हैं उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। उनकी कुछ तबीयत खराब चल रही है, एम्स में भर्ती है, चुनावी साल चल रहा है। उनका जाना पार्टी को कितना बड़ा नुकसान दे सकता है, ये सभी यहाँ पर समझते हैं। इसलिए सबकी यही मांग है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को पार्टी में रखा जाना अनिवार्य करना होगा। अब बने रहिएगा इस बिहार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।